तो आज हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु किसे कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया या जीवाणु पहले देखते हैं, बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया हिंदी में इसे हम जीवाणु कहते हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, माइन्यूट होता है, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोपिक होता है, बेनिफिशियल भी होता है, हार्मफुल या पैथोजेनिक भी होता है। तो फाइनली हम बात करते हैं। तो पहले देखते हैं स्टडी ब्रांच। बायोलॉजी की किसी शाखा में इसका स्टडी करते होंगे तो स्टडी ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ब्रांच है इसका बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स जीवाणु विज्ञान, जिसमें हम जीवाणुओं की संरचना, उनके कार्य, उनकी क्रियाविधि और लाभ हानि, उनसे जो भी है वो सब अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है। और इसके जो फादर आप देखिए, डिस्कवरी सबसे पहले लियोन हॉक ने किया था। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था और उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। और लियोन हॉक को ही हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मान सकते हैं। और इन्होंने स्टार्टिंग में इसको एनिमलक्यूल नाम दिया था, बाद में इसको एरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया था, ठीक है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम लियोन हॉक कह सकते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लियोन हॉक। और बैक्टीरिया नेम गिवन बाय, जो बैक्टीरिया नाम दिया, ठीक है, बैक्टीरिया गिवन बाय एरनबर्ग, ठीक है। एरनबर्ग ने बैक्टीरिया शब्द दिया था, बैक्टीरिया टर्म, तो एरनबर्ग। एरनबर्ग, ठीक, 1829 में, 1829, और इसको इन्होंने बैक्टीरिया कहा था, ठीक है। तो हम इसके जो डिस्कवरर हैं, हमने उनको पहले बात कहा कि डिस्कवर्ड बाई, तो इसको लियोन हॉक ने इसकी डिस्कवरी की थी। डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन लियोन हॉक, लियोन हॉक, ओके, 1675 में, ओके। इनके डायग्नोस्टिक फीचर की बात करते हैं तो देखिए, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होता है, जिसमें सेल न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप नहीं होते। तो इसमें हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक फीचर इसके हम देखते हैं। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसका डायग्नोस्टिक फीचर देखेंगे। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक बेसिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसके आउटर मोस्ट लेयर में एक थिकनेस पाई जाती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। अगर ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है तो हम इसे कैप्सूल कहते हैं, और अगर ये लूजली अरेंज होती है तो इसको स्लम लेयर कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे की जो लेयर होती है इसको हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल। तो ये स्ट्रक्चर आपका सेल वॉल होता है, ओके, सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल के नीचे आपकी जो स्ट्रक्चर आती है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल, प्लांट में जो सेल वॉल होता है, नेचुरली जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, ठीक है। और नीचे की स्ट्रक्चर, सेल वॉल के जो नीचे स्ट्रक्चर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि कहीं कहीं इनफोल्ड होके एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम एज ए माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, लेकिन न्यूक्लिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है। और न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि
सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्ड होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई आउटलाइन नहीं होती, तो इसीलिए न्यूक्लियस एब्सेंट है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट है चूँकि न्यूक्लियर मटेरियल, इस वजह से इसको हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होती है ये, और ये 70S टाइप के होते हैं। ठीक, 70S टाइप के होते हैं। अदर सेल ऑर्गेनल्स कुछ प्रेजेंट नहीं होते, बट क्रोमेटोफोर हुआ, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर में सेल वॉल और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी किसी बैक्टीरिया में फ्लैजला भी पाए जाते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। फ्लैजला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में एब्सेंट होता है। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, जो नॉन मोटाइल होते हैं उनमें फ्लैजला एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में देखें तो अगर ये जो आउटर मोस्ट थिकनिंग, आउटर मोस्ट लेयर हम देख रहे हैं, इसको हम अगर ये लूजली अरेंज है तो स्लाइम लेयर कहते हैं और कैप्सूल कहते हैं, और कैप्सूल अगर ये कम्पैक्टली अरेंज है तो कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे की लेयर जो थी उसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। उसके नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, मतलब लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जो नीचे मैट्रिक्स होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं अथवा जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये जो इनफोल्ड कहीं कहीं इनफोल्ड होके ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको नेचुरली हम मीसोसोम कहते हैं, जो कि एज ए माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कर सकता है या करता है। ठीक है, ये फ्लैजला होता है, कशाभिका होता है, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इसका। ये स्ट्रक्चर इसका जो होता है ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक, ये बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल डेवलप नहीं होता है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सेंट्रल मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये डबल लेयर, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब इसका कोई भी एंड फ्री नहीं होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो थी उसको हम कैप्सूल कह रहे थे। कॉम्पैक्टली अरेंज है तो कैप्सूल कहते हैं, अगर लूजली अरेंज होता है तो स्लैम लेयर कहते हैं। उसके नीचे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। उसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड एंड प्रोटीन मतलब लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। उसके नीचे आप ये स्ट्रक्चर आपका जो इसमें मैट्रिक्स लिक्विड या मैट्रिक्स भरा होता है, तरल भरा होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं इनफोल्ड होकर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मीसोसोम्स कहते हैं। और इसमें जो राइबोसोम होता है ये 70S टाइप का होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। ठीक है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी होती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरियल सेल का। तो हम बैक्टीरिया के जनरल डायग्नोस्टिक फीचर या जनरल फीचर की बात कर रहे होंगे, तो जनरल फीचर या डायग्नोस्टिक फीचर की बात करेंगे तो हम देखेंगे बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, मीन्स जहाँ तक जीवन की संभावना हो सकती है, फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटाट वेयर एज लाइफ कैन एग्जिस्ट। ठीक है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सेल वॉल कंपोज्ड बाय म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन। Cell wall may be surrounded by a capsule or slim layer. Okay, membrane bounded cell organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, lysosome, plastid are absent. True nucleus is absent, means nuclear membrane absent. Nacked nuclear material or DNA or bacterial chromosome present, commonly known as nucleoid. Ribosome are 70S type. Protein synthetic machinery, they are protein synthetic machinery. Okay, bacteria reproduce asexually by binary fission and genetic recombination may be occurs
बाय कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ओके, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन इसके थर्मोफिलिक नेचर के बेस पे कर सकते हैं, टेम्परेचर सर्वाइवल के बेस पे कर सकते हैं, या सेल वॉल के स्ट्रेनिंग के बेस पे कर सकते हैं, ग्राम स्ट्रेनिंग के बेस पे कर सकते हैं, या इनके शेप साइज़ के बेस पे कर सकते हैं, या फ्लैजला के बेस पे इनका हम क्लासिफिकेशन या मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। या न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग इनका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे आज के टॉपिक में लिए हैं टेम्परेचर के बेस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ओके। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेम्परेचर, दे कैन सर्वाइव एट लाइक, फर्स्टली इनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मान सकते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, सेकंड मीजोथर्मिक बैक्टीरिया एंड थर्ड हाइपोथर्मिक बैक्टीरिया। 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की बात करें, थर्मो इक्वल टेम्परेचर, फिलिक मीन्स लविंग, जो मोस्ट या मैक्सिमम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर दोज व्हिच कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर ऑफ 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ओके, 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतने पे ये सर्वाइव कर लेते हैं, ओके। मीसोथर्मिक बैक्टीरिया, मीसो मीडियम टेम्परेचर 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कैन सर्वाइव एट 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, called so called mesothermic bacteria। एंड हाइपोथर्मिक बैक्टीरिया, हाइपो इक्वल टू लो होता है, तो दिस बैक्टीरिया सर्वाइव एट लो टेम्परेचर लाइक 8 डिग्री सेंटीग्रेड और इवन लेस, ओके। ये तो हम बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है, जो क्लासिफिकेशन है, वो हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं। हमने कहा थर्मोफिलिक, मैक्सिमम टेम्परेचर पर सर्वाइवल होता है, मीजोथर्मिक, जो मीडियम टेम्परेचर पर सर्वाइवल होता है 25 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लास्ट हाइपोथर्मिक बैक्टीरिया, लो टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन, इवन लेस टेम्परेचर पर सर्वाइवल होता है, ठीक है।